उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और उसके पास एक जगह लगती है झारपड़ा। झारपड़ा के पास एक जेल है और जेल के कैदी आपस में कुछ बातें करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। एक कैदी दूसरे से कहता है अपने हिंदुस्तान में कत्ल की कहानियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो कुछ कैदी कहते हैं कि भाई कत्ल से याद आया, जो जेल में बंद है डॉक्टर साहब, उनका भी कत्ल से ही केस है। तो अगला कैदी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो डॉक्टर है। तो दूसरा कैदी कहता है अगर विश्वास ना हो तो चलो डॉक्टर साहब से एक मुलाकात करते हैं। बाकी यह कैदी कुछ दिन पहले हुए हिंदुस्तान में बड़ी घटनाओं की बातें कर रहे थे, लेकिन उससे भी बड़ी कहानी डॉक्टर साहब की थी। जब लोग ऐसी खबरें न्यूज़पेपर और टीवी चैनल के माध्यम से सुनते हैं तो सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या इंसान इतना निर्दयी हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नीरज शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है उड़ीसा के भुवनेश्वर की। यहाँ एक पोस्ट कॉलोनी है जिसमें कर्नल साहब रहते थे, जो पेशे से आर्मी में डॉक्टर थे। वो सैनिकों का इलाज करते थे। एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। बेटा डॉक्टर बन जाता है, बेटी दुबई में शिक्षिका बन जाती है। 3 जून 2013 की बात है। बेटा राहुल माँ को फोन करता है, बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन माँ का फोन उठ नहीं रहा था। कहे तो माँ से बातचीत नहीं हो पा रही थी। तभी वह अपने बहन को फोन करता है और कहता है कि क्या तुम्हारी माँ से बातचीत हुई है। तब वह कहती है कि मेरी माँ से बातचीत नहीं हो पा रही है। 1-2 दिन बाद फिर से ट्राई करता है, फिर भी बातचीत नहीं हो पा रही थी। फिर से एक बार 22 जून 2013 को ट्राई करने की कोशिश करता है। उस दिन भी बातचीत नहीं हो पाई। तब वह पापा को फोन करता है और कहता है कि पापा, माँ से बातचीत हो पा रही है। लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, क्या आप मुझे मेरी माँ से बात करवा पाओगे। पापा कहते हैं कि बेटा तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हारी माँ तो बहन के पास दुबई गई है घूमने। एक काम करो, वहां फोन कर लो, अगर तुम्हारी बातचीत हो जाए तो मुझे भी बता देना कैसी है तुम्हारी माँ। उसको लगा कि बहन से तो मैं बातचीत कर चुका हूं। वह कहती है कि माँ से मेरी बात नहीं हो पा रही है। और पापा कुछ ऐसे कहते हैं, जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर ऐसी बात है जो पापा मुझसे छुपा रहे हैं। भुवनेश्वर में ही उसके मामा रहते थे। तभी वह अपने मामा को फोन करता है, कहता है मामा जरा आप घर जाकर माँ की हाल मुझे बता देंगे। क्या पापा से बात करता हूं तो उनकी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। माँ बात करना नहीं चाहती है कि माँ कहाँ है, कुछ पता नहीं, उसका नंबर क्यों स्विच ऑफ आ रहा है। और आप जाकर एक बार प्लीज देख लीजिए। तब मामा भांजे के कहने पर जाता है बहन के घर और दरवाजा नॉक करता है और आवाज लगाता है कि अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता है, लेकिन साफ लग रहा था कि अंदर कोई है। तभी खिड़की के अंदर से मामा झांकता है और जैसे ही वह झांकता है तभी अंदर से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। तभी वह उस दुर्गंध को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। तभी वह फिर से आवाज लगाता है। वो यह जानने की कोशिश कर रहा था कि यह दुर्गंध कहां से आ रही है। तभी उसे कुछ समझ नहीं आया और पुलिस को फोन करता है। पुलिस मौके पर आती है और दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, फिर भी दरवाजा नहीं खुलता है। तभी कर्नल साहब दरवाजा खोलने से साफ मना कर देते हैं। पुलिस गुस्से में आता है और जोर से दरवाजे में लात मारती है। फिर दरवाजा किसी तरीके से खुल जाता है, यानी दरवाजा को तोड़ा जाता है। आखिरकार दरवाजा खुलता ही है। पुलिस दरवाजे को तोड़कर जैसे ही घर के अंदर जाती है तो डॉक्टर साहब इत्मीनान से अपने बेडरूम में बैठे हुए थे और एक मेज रखी हुई है और मेज पर थाली थी। थाली में एक सर रखा हुआ था जो उनकी बीवी का होता है और वह अपनी बीवी से बातें कर रहे थे। बातें कुछ ऐसे कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बड़े आराम से उस सर से बात कर रहे होते हैं। यह सब देखकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और वहीं पर उस महिला का भाई होता है। वो भाई अपनी बहन की ऐसी हाल देखकर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। तभी पुलिस वाले उसको संभालते हैं, चुप कराते हैं, शांत कराते हैं और एक पुलिस वाला उन्हें बाहर लेके जाता है। तभी पुलिस के हेड कर्नल, जो पुलिस के हेड होते हैं, कर्नल साहब से पूछते हैं कि तुम्हारी बीवी कहाँ है और यह सब क्या है। तो कहते हैं कर्नल साहब कि धर्म पत्नी तो विदेश
बेटे के पास घूमने गई है, तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो, बाहर निकलो। फिर कर्नल साहब कहते हैं कि यह मेरी पत्नी है और मैं इनसे बातें कर रहा हूं। डॉक्टर साहब ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे कि उनको देखकर साफ लग रहा था कि उनका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से ठीक नहीं है, यानी कहे तो बिगड़ चुका है। और अगर सर है तो बॉडी का पूरा हिस्सा कहाँ है। हर किसी के मन में यही सवाल थे कि ये आदमी अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया। और घर के अंदर से बड़ी दुर्गंध आ रही थी। जिधर से दुर्गंध आ रही थी उधर ही बड़े संदूक रखे थे, और जब उस संदूक को खुलवाया जाता है तो उसके अंदर से टिफिन रखे थे, और जब टिफिन को खुलवाया जाता है तो उसके अंदर मीट के पीस रखे होते हैं। और जब पुलिस वाले हर एक टिफिन को खोलकर देखते हैं तो किसी के अंदर हाथ, किसी के अंदर उंगली और किसी के अंदर पैर रखे होते हैं। टुकड़े कर करके टिफिन के अंदर रखे गए थे। डॉक्टर साहब को डांटा फटकारा जाता है तो वह कहते हैं कि मेरी पत्नी अचानक ही चली गई थी, खत्म हो गई थी, मैंने उसको ठीक करने के लिए ऐसा किया है। पुलिस को लगा कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जब पुलिस वालों ने इनके बारे में लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि कर्नल साहब की क्लिनिक भी है और यह अक्सर लोगों से झगड़ा कर लिया करते थे। यह बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे। फिर कर्नल साहब से दोबारा बातचीत किया जाता है। हालांकि उनकी उम्र 71 साल की और पत्नी की उम्र 61 साल की थी। पुलिस कहती है अगर तुमने होशियारी दिखाई तो तुम्हारे साथ जो अंजाम होगा बहुत बुरा होगा, इसलिए सच बताओ। और उनके बच्चों को भी खबर दिया जाता है। बच्चे भी सीधे बाहर से, विदेश से इंडिया आ जाते हैं। फिर बताते हैं और कहते हैं कर्नल साहब की मेरी बीवी बेवजह मुझसे रोज लड़ती थी, झगड़ती थी। 3 जून 2013 की शाम को जब क्लिनिक से घर आता हूं तो वह किसी बात पे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उनके हाथ में टॉर्च होता है और जोर से सर पर कर्नल साहब अपने बीवी के सर पर जोर से टॉर्च मार देते हैं और वह मर जाती है। फिर काटना शुरू करते हैं। 20 दिन तक कर्नल साहब उस मांस के टुकड़ों को एक अलग तरह के केमिकल लगाते हैं ताकि बदबू ना आए और दुर्गंध ना फैले। और पुलिस वालों से वह बताएं कि मैं अपनी बीवी से रोज बातें करता था, दिन भर काम करता था, रात को इनके सर से बातें करता था। कभी वह WHO संगठन से जुड़े थे, वहां जाया करते थे, कभी वो क्लिनिक जाया करते थे और रात को आकर बीवी से सारी दिन भर की बातें बताया करते थे कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैंने तुम्हारे शरीर के इतने टुकड़े किए। डॉक्टर साहब का नाम होता है सोमनाथ पाटीदार। और जब यह 6 साल बीतने के बाद 25 फरवरी 2020 मंगलवार का दिन था जब कर्नल साहब जज साहब के सामने जाते हैं और जोर जोर से चीख कर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने यह काम नहीं किया। तभी पुलिस वाले इनके खिलाफ सबूत देते हैं और चारों तरफ से पुख्ता सबूत मिलने पर जज साहब डॉक्टर साहब को 50,000 के अर्थदंड और उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। आज तक वो झारपड़ा की जेल में बंद है। आज भी भुवनेश्वर में चर्चा होती है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, बहस होती है। इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी को समाप्त कर दिया जाए। डॉक्टर साहब ने जैसा किया था आज डॉक्टर साहब भुगत रहे हैं, जेल के अंदर रहे हैं और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। दोस्तों, हमारी इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सतर्क करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, सावधान रहें। कभी भी गुस्से में आके, आवेश में आकर ऐसे कदम ना उठाएं कि इसकी सजा आपको जीवन भर भुगतनी पड़े। इसीलिए कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको फैसला लेना है तो आप ठंडे दिमाग से शांत होकर किसी फैसले को लें। गुस्से में, आवेश में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाएं। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद।